नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ जीएसटी अकाउंटेंट में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सेक्शन 194R ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि 8 जुलाई 2022 से हम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हो गया है। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये सेक्शन क्यों लाया गया और इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। 194R लाने का बेसिक मकसद सरकार का था कि बहुत सारे बिजनेस एसोसिएशंस ऐसी हैं जो गिफ्ट दे रहे हैं इन काइंड, कैश और इन काइंड। तो जो कैश और इन काइंड गिफ्ट दे रहे थे वहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स क्रिएट हो रहे थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स इवेजन के चांसेस बन रहे थे। तो गवर्नमेंट उसको लेके आई 194R के रूप में। यानी मैं आपको अगर छोटी सी बात में बताऊँ, अगर कोई भी व्यापारी या प्रोफेशनल ट्रेडर या प्रोफेशनल अगर किसी को भी 20,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट इन कैश और काइंड देता है, कैश और काइंड के मतलब मैं या तो कैश में दे रहा हूँ या मैंने उनकी जगह उनको एक इन्वर्टर गिफ्ट कर दिया, एसी गिफ्ट कर दिया, मैंने मोटरसाइकिल गिफ्ट कर दी या दिवाली पे गिफ्ट बड़ा आइटम कर दिया, कोई भी ऐसा आइटम जिसकी कीमत 20,000 रुपये से ज़्यादा की है, तो वहाँ पे 194R एप्लीकेबल हो जाएगा। ये 194R मुझे इसमें देखना पड़ेगा। चलिए इसको डेफिनेशन से समझ लेते हैं। अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग आउट एनी बेनिफिट और परक्विजिट्स, परक्विजिट्स का मतलब है सुविधाएं। अगर मैं किसी को कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट्स देता हूँ और रेसिडेंट, उस पर्सन को जो इंडियन रेसिडेंट है, एनआरआई को नहीं, इंडियन रेसिडेंट को अगर मैं कोई भी पेमेंट देता हूँ, पेमेंट का मतलब है गिफ्ट इन काइंड, कैश और इन काइंड कुछ भी देता हूँ, तो मेरे ऊपर 10% ऑफ सच एग्रीगेट अमाउंट पे टीडीएस मुझे उसका डिडक्ट करना पड़ेगा और वो डिडक्ट करके डिपॉजिट कराना पड़ेगा। इसकी एक्सेप्शंस बस एक यही है कि अगर 20,000 रुपये से नीचे का इन अ ईयर, नॉट अ सिंगल पेमेंट, अगर किसी को पूरे साल में 20,000 रुपये से कम का गिफ्ट कैश इन काइंड दिया जा रहा है, बेनिफिट या परक्विजिट्स दिया जा रहा है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज आप किसी को 20,000 से ऊपर का पेमेंट कर रहे हैं पूरे साल में गिफ्ट के तौर पे, परक्विजिट के तौर पे, तो आपको उसका TDS 194R में 10% काटना पड़ेगा। इसकी एक और एक्सेप्शन दी गई है कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ हुज टर्नओवर ग्रॉस सेल, यानी अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मेरा टर्नओवर अगर लास्ट ईयर 8 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, और अगर मैं प्रोफेशन में हूँ और मेरा टर्नओवर, मेरी ग्रॉस एसेट्स 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो ये सेक्शन मेरे ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगा। आप इसमें एक बहुत ध्यान दीजिएगा कि इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात कर रहा है ये सिर्फ, यानी पार्टनरशिप फर्म, कंपनी अगर वो दे रही है उस पर टर्नओवर नहीं देखा जाएगा। ये सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एक रिबेट है कि उसको यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा। यानी क्लियर कट मैं शब्दों में कहूँ, 194R अगर मैंने पूरे साल में किसी को भी 20,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट इन कैश और इन काइंड दिया है और वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर 1 करोड़ बिजनेस में, प्रोफेशन में 50 लाख से नीचे है और गिफ्ट 20,000 से नीचे है, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज एप्लीकेबल होगा ही होगा और मुझे उसका 10% के हिसाब से टैक्स काटना पड़ेगा। और इसमें कुछ चीज़ें और हैं, हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं कि आपने मान लीजिए किसी क्लाइंट को स्पॉन्सर ट्रिप करी। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, मैं उसको कवर कर ले रहा हूँ। क्या स्पॉन्सर, मैंने क्लाइंट को कोई स्पॉन्सर ट्रिप दी, जैसे आप लोग देखते हैं कि बैंकॉक की ट्रिप मिल गई, दुबई की ट्रिप मिल गई, ये सब ट्रिप मिल गई। अगर ये ट्रिप दी जा रही है और इसका पेमेंट भी 20,000 रुपये से ज़्यादा का होगा, तो बिल्कुल लायबल फॉर TDS, आपको इस पर TDS काटना ही पड़ेगा। प्राइज मनी अवॉर्डेड और विनिंग लॉटरी गेम रमी, इंडिया ड्रीम 11, 3 पत्ती, आप देखते हैं ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो कहते हैं क्या इस पर भी TDS कटेगा क्योंकि वो परक्विजिट्स? तो मैं बता दूं बिल्कुल नहीं, उस पर TDS नहीं कटेगा क्योंकि वो कोई भी बेनिफिट नहीं है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। वो एक तरीके का गेम है और वहाँ आप जड़ रहे हैं, वहाँ 194B वाली सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे, तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या दिवाली और फेस्टिवल पे अगर मैं किसी को गिफ्ट दूंगा क्या उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं दिवाली पे किसी भी ओकेजन पे 20,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट किसी को भी दूंगा
तो मेरे को उसके ऊपर 194R एप्लीकेबल हो जाएगा और मुझे उसका 10% TDS काटना पड़ेगा। एक्सेप्शंस मैंने आपको 2 बता दिए हैं। 8 जुलाई से बिल्कुल ध्यान रखिएगा और डिडक्ट करने के नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक इसे सबमिट करना होता है गवर्नमेंट में, और उसका क्वार्टरली आपको रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा और उसका फॉर्म 16A इशू करके आपको पार्टी को भी टाइम से देना पड़ेगा। अदरवाइज आपको पता है कि TDS के प्रोविजंस की पेनल्टी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी। और मुझे लगता है मैंने 94R आपको सरल शब्दों में बताया है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पिंग करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।